हर हर महादेव दोस्तों। जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, बांग्लादेश में जो है सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है। आर्मी ने जो है चार्ज ले लिया है। अब जो शेख हसीना है उनकी सरकार सत्ता में नहीं रही। तो इस पे जो है आज की वीडियो है, बहुत ही जो है गंभीर हालात हो चुके हैं बांग्लादेश के। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी राय लेकर रहे हैं। आपने बांग्लादेश को 2014 के साथ जोड़ दिया, आपने बांग्लादेश को बीजेपी की सरकार के साथ जोड़ दिया, एक सेकंड जोड़ने का प्रयास किया। और अब जब आपसे पूछेगा कि वहां पर अगर अक़लियतों पर अटैक हो रहा है तो हिंदुओं का कोई और अगर देश है पूरे विश्व के अंदर तो जानकारी दीजिए। एक यही देश है या आपकी राय में कोई और है? क्योंकि इस्लामिक देश तो 56-57 है, लेकिन क्रिश्चियन देश भी कई सारे हैं, ईसाई देश भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या हिंदुओं का कोई मुल्क है पूरे विश्व के अंदर जहां हिंदू जा सके? सिखों का कोई मुल्क है? अमीर जी, मैं वही ये इसका जवाब दीजिएगा। अमीर जी, नहीं, मैं मानता हूं कि भारत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछिए, और अब तक के तो हेडलाइन आपके न्यूज चैनल पर चल जानी चाहिए थी कि बांग्लादेश से जो शरणार्थी हैं उनको भारत जो है वो शरण दे रहा है। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछने के बजाय आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि पूरे संसार में भारत तो देखिए हमेशा से गिविंग हैंड्स रहा है, भारत का हक और बांग्लादेश का जो मामला हो तो उस पर आप बोलना चाहते हैं, सीए का मामला हो तो उस पर आप बोलना चाहते हैं, लेकिन इस पे नहीं बोलना चाहते। अमीर जी, मतलब ये बाय चॉइस है, ये बाय चॉइस है या आप इसको आप इस पे असहज है बोलने की? मैं तो बिल्कुल खुल करके बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश का जो एग्जिस्टेंस हुआ वो भारत की वजह से हुआ। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे वो हमेशा अच्छे रहे, लेकिन क्या है कि अब आप देखिए भारत के संबंध नेपाल से खराब हो गए, भारत के संबंध मालदीव से खराब हो गए, भारत के संबंध म्यांमार से खराब हो गए, भारत के संबंध पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए, भूटान से खराब। भूटान भी आज की तारीख में टुवर्ड्स चाइना थोड़ा सा अपना स्टैंड ले रहा है। भारत के जो संबंध थे मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भारत और बांग्लादेशी एक ऐसा, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, देन विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद, प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान अहमद 30 सेकंड। देखिए, रिजवान अहमद, लगता है आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर रागी, जवाब आपका। अमीश, एक सेकंड विवेक जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। प्रोफेसर रागी, सेकंड मेरे को दे दें, मैं दूंगा आपको आगे। प्रोफेसर रागी, मेक योर पॉइंट। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। वहां पर एक जिहाद चल रहा है और जो जमीयत इस्लाम है और बीएनपी पार्टी है वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स है। मजेदार बात है कि भारत के अंदर यूट्यूब चैनल पर चलने वाले पत्रकार और नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले पत्रकार आज लोकतंत्र का यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। चाइना में तियानमेन स्क्वायर पर जब छात्रों पर टैंक लगा करके उनको उड़ा दिया गया था, उस समय यहाँ के पत्रकार ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते थे। आज वहां पर एक चुनी हुई सरकार को तो अपदस्थ किया गया है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे मालदीव का मामला हो, चाहे वो भूटान का मामला हो, चाहे वो नेपाल का मामला हो, नेपाल में भी तभी से गड़बड़ी होनी शुरू हुई जब नेपाल का हिंदू राष्ट्र का जो दर्जा है वो खत्म हुआ, उसका प्रकृति खत्म हुआ। नतीजा है कि पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिस्ट कंट्री थे, चाइना, अमेरिका, सबका इंटरवेंशन वहां पहले से ज्यादा हो गया। मैं नेपाल से पूरे संपर्क में हूं इस मामले को लेकर के। और आज एक ऐसी सरकार थी जो प्रो इंडियन थी, जो डेमोक्रेसी के पक्ष में थी, जो सेकुलरिज्म के पक्ष में थी। मजेदार बात है कि उस सरकार के तख्ता पलट होने पर खुशी भारत के वामपंथियों को हो रही है, भारत के इस्लामिस्टों को हो नहीं रहे। और एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ जाता हूं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही जगह की पैदाइश है, लेकिन पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, वहां पर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता है। ये भारत का I paid ₹99 for your webinar, and if like this 1 lakh people will pay you ₹99, then within 3 hours हिंदू समाज है जिसके कारण इस देश का लोकतंत्र जिंदा है। जिस दिन मुस्लिम जनसंख्या हिंदू समाज कहां से आ गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की बात करो ना। बार-बार हर चीज में हिंदू समाज क्यों ले आते हो? इस्लामिक समाज में लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, आप बोलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई जगह नहीं है। आज यदि अवामी लीग के खिलाफ यदि इस प्रकार की बातें हो रही है तो सिर्फ इसलिए कि वो प्रो इंडियन थी, वो प्रो रेडिकलिस्ट इस्लामिस्ट नहीं थी। वो एक बाइकॉट की सरकार थी। ठीक है, ओके। वो जिहादी लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश आर्मी के अंदर कोई जिहादी नहीं है। भारत में जिस शेख हसीना को बाइकॉट की सरकार, विवेक कुछ कमेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर जी, पहली चीज है, विवेक जी,
बड़ी क्लियर सी बात है मेरे मित्र संगीत रागी, कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी कभार बोल दिया करो हिंदू समाज के बजाय कि इस देश में बी आर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है जो यहाँ के प्रजातंत्र को सुरक्षित रखता है। शेख हसीना की सरकार बाइकॉट की सरकार थी। सुन लीजिए पहले, इसको संभव नहीं करने देती है ये बी आर अम्बेडकर। मैं बोल लूं 10 सेकंड फिर आप बोलिए। पढ़ लीजिए माय थॉट्स। अरे भाई मेरे को 10 सेकंड बोलने दीजिए आप। प्रोफेसर आगे विषय पे बोले, और दूसरी बात है पहले विवेक जी बोल ले, अपनी बात को रख ले। मैं 10 सेकंड बोलूंगा सिर्फ, फिर रागी साहब बोल सकते हैं। मेरा कहना है शेख हसीना की सरकार पॉपुलर सरकार नहीं थी, चुनी हुई नहीं कही जा सकती। ऑपोजिशन ने उस इलेक्शन को बाइकॉट किया था, ऑपोजिशन त्रस्त था, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी डाउन जा रही थी, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी। दूसरा सवाल रिजवान साहब ने बोला कि भाई शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1 करोड़ हिंदू आने जा रहा है, तो हमारा देखिए हम एक सेकुलर कंट्री है, हमारे लिए हिंदू और मुसलमान एक बराबर है। आपका एक पैमाना होना चाहिए सबके प्रति, चाहे हिंदू शरणार्थी हो चाहे रोहिंग्या, आपका नहीं रहा है कभी। और आप अगर आज चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे आवामी लीग और शेख हसीना के, तो आप इस इंटरिम सरकार और आने वाले बांग्लादेश का भारत के साथ जो रहा सा संबंध है वो भी आप समाप्त करेंगे। तो ये हमारी केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा कि बात बोली गई। रिजवान अहमद 20 सेकंड। रिजवान अहमद लगता है आवाज उन तक जारी। प्रोफेसर आगी वांट टू मेक हिज पॉइंट। प्रोफेसर आगी और हमारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी सही कहा कि अगर आप यूट्यूबर्स को दबाएंगे, सोशल मीडिया के खिलाफ बिल लाएंगे, आप इस तरीके के बिल लाएंगे यहाँ भी आप अगर दबाएंगे और संविधान को खत्म करेंगे, कहेंगे ये हिंदू शरणार्थी और मुस्लिम शरणार्थी दोनों के अंतर समझना पड़ेगा। भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू शरणार्थियों के लिए जगह होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 54 देश है, 57 देश, वहां वो चले जाएं। न सऊदी अरब उनको रखता है, न इजिप्ट उनको रखने के लिए तैयार है, न रोहिंग्याओं को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश भी रोहिंग्याओं के लिए रखने के लिए तैयार नहीं होता था। भारत ही जो है वो इनके लिए धर्मशाला बन गया है, और इसी धर्मशाला के कारण भारत आज वो परिणाम भुगत रहा है जो 1947 से पहले का डिबेट और डिस्कोर्स जो है भारत के अंदर आज भी पिटा करके खड़ा हो गया। ये जरा देखिए, पूरी डेमोग्राफी जो है वो बदल दी गई है। पश्चिम बंगाल की, आसाम की डेमोग्राफी बदल दी गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल दी गई है। ये कौन है? ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट से तो है भारत में खड़े हो गए। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश जी विवेक राजनीति रिजवान भी मेरे साथ लाइन पे आ गए। विवेक 30 सेकंड जी। बड़ी क्लियर सी बात है साहब, ये एक सेकुलर कंट्री है, हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। यही फाउंडिंग फादर ऑफ द कंट्री ने बताया, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। ये कहना कि हम एक समुदाय को अलाउ करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, ये आइडिया ऑफ इंडिया यही है। हम एक सेकुलर देश है, अगर हम हिंदुओं को अलाउ करेंगे तो मुस्लिम्स को भी हमें अलाउ करना पड़ेगा। रिजवान अहमद, विवेक का ये थॉट है, लेफ्ट लीडर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हिंदू को भी अलाउ करते, हम मुस्लिम को भी अलाउ करते। अगर बांग्लादेश कोई क्रिश्चियन कंट्री होती जो हिंदू मुसलमान दोनों पर उत्पीड़न कर रही होती, तो विवेक भाई हम हिंदू मुस्लिम दोनों को अलाउ करते। लेकिन बांग्लादेश में पिछले 50 साल में हिंदू 24% से 8% रह गया, मुसलमान तो 24 से 8% नहीं रह गया ना, या 80% से 40% नहीं रह गया। मुसलमान का परसेंटेज तो बढ़ा ना। तो इसका मतलब ये वो देश, हमारा देश सेकुलर है लेकिन बांग्लादेश सेकुलर। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।